अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे दो बड़े ही अहम मौज़ूआत पे बात करूँगा। दोनों यानी करंट अफेयर्स हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इस्लामाबाद में बहुत सोशल मीडिया पे बड़ा ये आपने देखा होगा कि एक जो वीगो डाले वाला है और वो ट्रैफिक पुलिस वाले को रोंद कर नीचे देने की कोशिश करके भाग जाता है और उसकी जो ये वीडियो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर खुशकिस्मती से जो पुलिस अफसर है ट्रैफिक का वो बच जाता है, बाद में मुलज़म भी बच जाते हैं। मुलज़म कैसे बचे, अफसर कैसे बचा, ये मैं आगे चल के आपको इस वीडियो में इसकी तफसील बताऊंगा। और दूसरा हमारा टॉपिक होगा सीसीडी की एक इंतहाई ताज़ा तरीन कार्रवाई का, जिसमें पंजाब के ज़मींदारों के माल मवेशी गन पॉइंट पर लूटने वाले एक ख़तरनाक गैंग को सीटीडी आरएफ वाला डिस्ट्रिक्ट ने बस्ट किया है। उसकी क्या तफसीलात हैं, उसमें किस तरीके से उसको पकड़ा गया, किस तरीके से उसको न्यूट्रलाइज़ किया गया, ये आपको मैं आगे चल के बताऊँगा। तो चलते हैं वीडियो की जानब। इससे पहले कि हम आगे चलें, प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो आपको पता है कि ये जनाब ये 2 दिन पहले, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि जी 27 तारीख को, अब 3 दिन हो गए हैं, तो एक बड़ा फेमस इलाका है इस्लामाबाद का F6 शेल पेट्रोल पंप, जहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं। वहाँ पे एक काली जो डबल कैबन है, वो डाला जिसको कहते हैं, वो डबल पार्क हुई है। और ज़ाहिर है कि वहाँ पे जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, वो बेचारे अपनी ड्यूटी करते हैं, वो इन्फोर्समेंट करते हैं। अगर वो इन्फोर्समेंट ना करें तो वो सड़क बंद हो जाती है। तो उन्होंने जाके वो अप्रोच करते हैं उस डाले में बैठे हुए ड्राइवर को, और उसमें उसके साथ एक लड़का चला रहा होता है और 3 लड़के उसके साथ और बैठे होते हैं। तो वो उसको डबल पार्किंग से कहते हैं कि जी गाड़ी के आप कागज़ दें या अपना कोई जो भी मतलब चालान देने की कोशिश करते हैं जो ट्रैफिक के एहलकार हैं। तो वो जो ड्राइवर है उसको उसके साथी कहते हैं कि भगा ले गाड़ी, और जो वीडियो बनाने वाले हैं वो कहते हैं कि ले जी ये मर गया, देख लेना ये मर गया। क्योंकि वो ऑफिसर उसके आगे खड़ा होके उसको कह रहा है कि आप नीचे आओ या ड्राइवर लाइसेंस दो या चालान लो, लेकिन उसके साथी जो हैं वो उसको उकसाते हैं कि गाड़ी भगाओ, और वो जो मंचला है वो गाड़ी भगाता है। और देखें आप इस वीडियो में और फिर इस पे बात करते हैं। मार दिया। अच्छा, आपने वीडियो देखी किस तरीके से बेरहमी से ये जो ड्राइवर है कि जो कि पुलिस कहती है कि जो उस वक्त नामालूम था, उसने अपने साथियों के कहने के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी ट्रैफिक वाले के ऊपर। अब उसकी गुड लक थी या वो इतना चाबकदस्त था कि वो साइड पे हो गया, मगर उसने उसको मार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि ज़ाहिर है कि ये कोई मामूली वाक़या तो नहीं था इसको, मगर मेरे ख़्याल में जब आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इस वाक़े को मामूली समझ के ट्रीट किया गया। बाद में जब सोशल मीडिया पे इसका चर्चा होता है तो एसएसपी ट्रैफिक, जो कि बहुत अच्छे अफसर हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, वो क्या करते हैं कि वो एक मुलज़मों की गिरफ़्तारी के बाद एक मीडिया टॉक करते हैं, जो टिकटॉक पे भी उनका ये बयान चलता है, और उसमें वो सुने कि वो क्या कहते हैं। जो मेरे ट्रैफिक वालों को गाड़ी के नीचे रौंदने की कोशिश करेगा, जो उसको हिट करेगा, सर मेरी इज्जत है मेरा जवान, सर मैं उसके लिए खड़ा हूँगा। और अगेन
जो मेरे शहरी को जलील करेगा, मेरा ट्रैफिक का बंदा अपनी वर्दी का मिसयूज करके, मैं उस शहरी के लिए भी खड़ा हूंगा सर। हम एग्जाम्पल बनाएंगे और एग्जाम्पल का बड़ा क्लियर मैसेज सर तमाम पूरी ट्रैफिक पुलिस को दे दिया गया कि भाई तुम इस वक्त मुंह मत खाओ इस्लामाबाद पुलिस का। अगर आप अपने आप को, अपनी इन अथॉरिटीज को, इन पावर्स को मिसयूज करोगे तो आप लोगों की एक मिसाल बनाई जाएगी तमाम के लिए, और उसमें देयर इज नो एक्सक्यूज सर, डेफिनेटली। जाहिर है आपने सुना होगा कि वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जी जो भी हमारे जवानों को और अफसरों की जो है वो ख्याल नहीं करेगा, और मतलब ये कि कानून अपने हाथ में लेगा, चाहे वो पब्लिक के ख़िलाफ़ हो चाहे पुलिस के ख़िलाफ़ हो, तो उसको सबक सिखाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसके फ़ौरन बाद मैं आपको FIR दिखाता हूँ। ये मैं आपको FIR दिखाता हूँ कि ये FIR नंबर है जी, बिल्कुल आपको मैं वाज़े करके बताता हूँ कि 1104/2025, और इसमें कली खुल जाती है ट्रैफिक पुलिस की भी और थाने वाली पुलिस की भी, यानी ऑपरेशनल जो पुलिस है, कि किस तरीके से 2 नंबरी की गई है इस पूरे केस में। वो इस तरह कि FIR जो है वो तकरीबन 7 घंटे की ताख़ीर से दर्ज होती है, और FIR में इल्ज़ामात क्या लगाए जाते हैं आप वीडियो में देखें कि वो उसका एक्ट क्या है, यानी वो उसको मारने की पूरी कोशिश करता है, अफसर बच जाता है, लेकिन FIR में क्या कहा जाता है कि जी यानी अफसर ने उससे ड्राइविंग लाइसेंस तलब करते हुए गाड़ी साइड पर पार्क करने का कहा, तो उसने जो साथ बैठे हुए लोग हैं उन्होंने कहा कि भगाओ गाड़ी भगाओ, तो ड्राइवर ने गाड़ी को इंतहाई लापरवाही तेज़ रफ्तारी से चलाकर फ़रार हो गए। भाई पहली बात कि तेज़ रफ्तारी और लापरवाही तो वो गाड़ी करती है जो ऑलरेडी गाड़ी सड़क पर चल रही हो, जो गाड़ी खड़ी है वो तेज़ रफ्तारी और लापरवाही कैसे कर सकती है। तो FIR में ये एक बड़ा ही भोंडे किस्म तरीके से ये FIR लिखी गई है। क्यों कि उसने यहाँ गफलत और लापरवाही से गाड़ी नहीं चलाई, उसने अफसर को मारने की नीयत से नीचे देने के लिए और जो भी हो जाए चलान से बचने के लिए उसने ये एक्शन किया, जिस पे जाहिर है कि पुलिस ने अब दफ़ा कौन सी लगाई है ये आप देखें, 279, 186, 353। यानी 279 ये है कि जी ताज़ीरात पाकिस्तान की गफलत और लापरवाही से तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाना, और 186 है कार्य सरकार में मज़ामत, और 353 ये है कि फ़िज़िकली यानी पुलिस के साथ उसमें आना, यानी मज़ामत करना फ़िज़िकली, बटन तोड़ देना या कोई भी उनको ज़रर पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब देखें 279 एक बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, वो उनको थाने में बेल नहीं ली होगी, चलो तो मैजिस्ट्रेट के पास जाके उनकी बेल हो गई, और साथी जो उसके मुलज़िम हैं वो यानी मेन मुलज़िम जो है वो 324 का मुलज़िम है। कहाँ 324 जिसमें उम्र कैद है, और कहाँ 379 जिसमें 3 साल सज़ा है, और इसलिए वो बेलेबल है। और जो साथी हैं वो उसको उकसाने वाले, वो उसमें दफ़ा 34 लगती है, अगर वो लगाई जाती। अब लेकिन इस सारे में जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाक़या होता है रात 9:15 बजे, और FIR जो है वो रिपोर्ट की जाती है जनाब कितने बजे, मैं आपको बता पाऊँ FIR देख के, ये है जी 3:10 सुबह अगली तारीख को, 28 तारीख को, यानी तकरीबन 7 घंटे की ताख़ीर से FIR दर्ज होती है। उधर SSP साहब कह रहे हैं कि जी हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन करेंगे और ये हमारा मुंह मत्था होते हैं, और ये सारी बातें उनकी ठीक हैं, लेकिन एक्शन क्या है, FIR क्या डिपेक्ट करती है कि मुलज़िमों को ज़ाहिर है कि 7 घंटे इसलिए FIR ताख़ीर से हुई कि मुलज़िमों को ट्रेस किया जा रहा था। जब वो ट्रेस हो गए तो अब 2 जमा 2 करें तो समझ आ जाती है कि उनके सिफारशी जो है, ज़ाहिर है कि DHA के रहने वाले हैं तो उनकी सिफारिशें होंगी, तो सिफारिशें ऐसी आई कि पुलिस के अफसर को पीछे कर दिया गया, वो मर जाता तो तब भी यही होता, फिर भी आप यानी कोई एक्सीडेंट में ही जो लगाने का कोई दफ़ा लगाते। अब वो बच गया तो आपने 279 लगा के उनको खुली छुट्टी दे दी कि जाओ बच्चा जबूरा और भी किसी को नीचे देगो तो कोई मसला नहीं है। यानी ये जो
एक पुलिस ने जो एक अदाकारी की है, ये FIR दर्ज करके या करा के, ये बड़ी सख्त ज़्यादती है। और आगे चल के एक और भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, बात लंबी हो जाएगी, यहीं तक मैं मौकूफ़ करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि SSP साहब जो हैं वो उन्होंने अपना काम सही नहीं किया, लेकिन यकीनन इस काम में बिला जवाज़ ताख़ीर की गई, बिला जवाज़ मुलज़मों को फ़ायदा पहुँचाया गया, मुलज़मों को छुड़वा दिया गया। और बाद में रिपोर्टेडली ये भी हुआ कि जी जो वो ट्रैफिक ऑफिसर है उसको मुलज़मों के सामने भी किया गया, और वो SSP साहब ने ये भी कहा कि जी उसने तो माफ़ कर दिया उनको, उसने कहा जी मैं माफ़ करता हूँ। भाई ये यहाँ हम कोई अदालत हैं? हम कोई अदालत नहीं है। हमारा काम है प्रॉपर सेक्शन ऑफ लॉ अप्लाई करना, सही FIR दर्ज करना, तफ्तीश करके मुलज़मों को कोर्ट के कटहरे में लाना, ताकि बाकी लोगों को भी ये सबक आए कि जनाब ये इस तरह के पंगे नहीं लेने चाहिए, ना आम शहरियों के साथ, ना पुलिस के साथ। तो बहरहाल आगे चलते हैं। मुझे पता है आपको जिस पोर्शन का ज़्यादा इंतज़ार है वो CCD की कार्रवाई है। अब ये था कि आरिफ वाला और बुरे वाला के इलाका में एक ऐसा गैंग जो 20 ऐसी वारदातों में मुलव्वस था कि जिसमें जो मकामी ज़मींदार हैं उनके बड़ी तादाद में जो उनके माल डंगर है वो उनको ज़बरदस्ती या तो छीन लिया गया या उनको चोरी कर लिया गया, और दूसरी जगहों पे जाके उसको वो फ़रोख्त करने वाला जो ग्रोह है वो CCD पंजाब ने अब ज़मींदारों की भी आवाज़ सुन ली है, और ज़मींदारों की फरियाद पर उन्होंने, वरना तो ये होता है कि इन केसेस को पुलिस जो है वो खा पी जाती है, छोड़ें जी वो बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं तो माल डंगर चोरी, हालांकि जो किसान की जो इकानमी है वो उसका माल डंगर है या उसका फसल है। तो माल डंगर जो लूटने वाले, चोरी करने वाले, उनकी जो ये मोटरें होती हैं जिसके ऊपर वो चलाते हैं बेचारे ट्यूबवेलों की मोटरें चोरी करने वाले, और जो वो सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर पैनल चोरी, ये बहुत बड़ा गैंग। और ये आप उनकी उस गैंग की लिस्ट देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि यानी 50 से ज़्यादा के मुकदमात हैं जिनमें या वो चालान हो चुके हैं या वो वांटेड हैं। तो अब जो CCD आरिफ वाला है उन्होंने जनाब इस जो कैटल रॉबर्स का जो गैंग है उसको ट्रेस किया है, और उस गैंग का जो सरगना है जिसका नाम अफजल है और उर्फ़ आम में उसको अफजल अली वट्टू, और उसके वालिद का नाम है अमानत अली, और ये पाक पतन का रहने वाला था। तो उसको ट्रेस किया, लेकिन मुलज़म ने जो है वो ज़ाहिर है गिरफ़्तारी देने से इनकार किया, और पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें ये जो मौसूफ़ हैं अफजल अली, ये न्यूट्रलाइज़ हो गए, ये अपने अल्लाह के पास चले गए। तो अब जो ज़िम्मेदार हैं वहाँ के, आरिफ वाला के, उसके गिरदोनवा के, उन सब ने सुख का सांस लिया है और CCD को दुआएं दी हैं। अब एक तरफ देखें कि 2 वाक़यात आपको सुनाए, एक वाक़े में ये देखें कि किस तरीके से पुलिस जो है वो अपने लिए नेक नामी कमाने के बजाय, और ऐसा मौका जो मिलता है कि ऐसे लोगों को सबक, दूसरों के लिए भी सबक आमोज़ बनाने के लिए, उसको ज़ाया किया। 324 के बजाय 279 लगाई, मुलज़मान को फ़ायदा पहुँचाया। और दूसरी तरफ एक अच्छा डिपार्टमेंट जो अच्छा काम कर रहा है उसने कितने ज़िम्मेदारों के जो ज़ख़म थे उन पे मरहम रखा, और उम्मीद है कि अब हमारी जो वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं, जो आरिफ वाला के और उसके गिरदोनवा में जो ये दहशत फैलाई हुई थी इस अफजल अली वट्टू के गैंग ने, उसमें कमी आएगी। और मुझे उम्मीद ये भी है कि CCD जो है वो जो बाकी मांदा जो लोग हैं उनको भी अरेस्ट करेगी और उनको भी काफ़िर किरदार तक पहुँचाएगी, और लोगों में सुख की जो लहर है वो दौड़ेगी। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।